हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ठाकरे सरकार पर संकट, संजय राउत को ईडी का समन, बीजेपी ने दिया महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संकेत। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के समन जारी किया है। उन्हें पत्राचार मामले में पूछताछ के लिए 28 जून को बुलाया गया है। तो दोस्तों, 5 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने राउत की संपत्ति अटैच की थी। ईडी ने इस मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था और बाद में चार्जशीट भी दाखिल की थी। तो दोस्तों, इधर बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संकेत दिए गए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री राव साहिब दानवे ने एक मीटिंग में कहा कि हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में मौजूद है, अपने कार्यकाल में जो करना है जल्दी करें। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। तो दोस्तों, वही शिंदे गुट की बगावत के 7वें दिन शिवसेना ने अपने मुखपत्र में सामना के जरिए बड़ा हमला बोला है। सामना के संपादकीय के शिंदे गुट का नचनिया बताया है। तो दोस्तों, इधर शिवसेना के विधायक उदय सिंह राजपूत ने दावा किया है कि शिंदे गुट में जाने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया है। तो दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। विधायक हो या मंत्री, सभी बागी शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं। अब उद्धव के खेमे में शिवसेना के 3 मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई ही बचे हैं। देसाई और परब विधान परिषद के सदस्य है, जबकि एक अन्य कैबिनेट मंत्री शंकर राव गड़क क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष पार्टी से है। आदित्य ठाकरे के करीबी मंत्री उदय सामंत भी रविवार को गुवाहाटी पहुंच गए। इसी के साथ दोस्तों, चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश यादव मौजूद। तो दोस्तों, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो दोस्तों, सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष ने भी दमखम दिखाने की कोशिश की है। दरअसल 24 जून को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के समय सत्ता पक्ष के दिग्गजों का जामवाड़ा लगा था। तो वहीं दोस्तों, 17 विपक्षी दलों के साथ ही यशवंत सिन्हा को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने भी समर्थन देने की बात कह दी। दोस्तों, सिन्हा का मानना है कि उन्हें अभी और अदृश्य ताकतों का समर्थन मिलेगा। तो दोस्तों, यशवंत सिन्हा का मुकाबला आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू से है। सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि विपक्ष के इस दाव को लेकर एक व्यक्ति को ऊपर उठाने से पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होता। राष्ट्रपति भवन में अगर एक और रबड़ स्टाम्प आ जाए तो यह विनाशकारी होगा। तो दोस्तों, उन्होंने वादा किया था कि यदि वह चुनाव जीते तो किसानों, कामगारों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समाज के सभी वर्गों की आवाज उठाएंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा, जबकि 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। समीकरण की बात करें तो विपक्षी दलों के गठबंधन यूपीए के पास संख्या बल कम है। एनडीए के पास कुल मिलाकर 5.26 लाख वोट है, जो कुल वोटों का लगभग 49% है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। G7 नेताओं ने उड़ाया पुतिन का मजाक, रूसी राष्ट्रपति की शर्टलेस तस्वीर देखकर ब्रिटिश पीएम बोले, हमें भी अपने पैक्स दिखाने चाहिए। तो दोस्तों, G7 देश के नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाया। जर्मनी में इन नेताओं के लंच के दौरान पुतिन का उस तस्वीर को लेकर मजाक बनाया गया जिसमें वह बिना शर्ट के घोड़े पर बैठे हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मजाक की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जैकेट पहने, जैकेट उतारे। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, फोटो खिंचाने का इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, इस पर बोरिस जॉनसन ने कहा, हमें ये दिखाना होगा कि हम पुतिन से ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, G7 के नेता 2009 में खींची गई पुतिन की उस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे जिसमें वह साइबेरियन दावा क्षेत्र के पहाड़ों में बिना शर्ट के घोड़े पर सवारी कर रहे थे। फोटो में पुतिन एक चैन और चश्मा पहने हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 740 पॉइंट की बढ़त के साथ 53,468 पर खुला।
निफ्टी 15,925 के पार, आईटी के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बाजार बढ़त के साथ खुला है। सेंसेक्स 740 पॉइंट की बढ़त के साथ 53,468 पर और निफ्टी 227 अंक की बढ़त के साथ 15,926 पर खुला है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बढ़त आईटी स्टॉक में देखने को मिल रही है। वही इंडस्इंड बैंक, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक में 1 से 2% की तेजी है। तो दोस्तों शुक्रवार को रुपया 78.34 प्रति डॉलर बंद मुकाबले 11 पैसे ऊपर 78.23 प्रति डॉलर पर खुला है। दोस्तों एनएसई के सभी 11 सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी है। सबसे ज्यादा 2.64% की बढ़त आईटी इंडेक्स में है। वही 1% तक की बढ़त वाले इंडेक्स में बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल, प्राइवेट बैंक और रियलिटी सेक्टर शामिल है। फार्मा और पीएसयू बैंक में मामूली सी बढ़त देखी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 15% के पार। इन दोनों राज्यों में करीब 10,000 नए केस, देश भर में 15,054 नए मरीज मिले। तो दोस्तों देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना के 15,054 नए मरीज सामने आए हैं और 16 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों राहत की खबर यह है कि इलाज करवा रहे 13,485 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और देश में अभी कोरोना के एक्टिव केस 92,724 है। इससे एक दिन पहले कोरोना के 11,578 नए केस मिले, जबकि 25 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों रविवार को भारत में डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.59% हो गई है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.25% दर्ज की गई है। तो दोस्तों बता दें कि हाल ही में देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.39% पर पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोना रुपए 51,000 तो 60,000 में हुई चांदी, आज इतने बढ़ गए रेट। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोना चांदी के दाम जारी कर दिए गए हैं। सोना चांदी आज दोनों ही महंगा हो गया है। हालांकि उसके बाद भी सोना लगभग 51,000 रुपए और चांदी तकरीबन 60,000 रुपए में बिक रही है। तो दोस्तों सोना चांदी के रेट्स दिन में 2 बार जारी किए जाते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। तो दोस्तों सुबह के जारी दाम के अनुसार 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 51,021 रुपए में मिल रहा है, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी 60,507 में मिल रही है। तो दोस्तों इसके अलावा 916 शुद्धता वाला सोना 46,735 रुपए में हो गया है और 750 प्योरिटी वाला सोना महंगा होकर 38,266 रुपए में बिक रहा है। तो दोस्तों सोने चांदी के दाम में रोजाना उतार चढ़ाव आता है। आज 999 और 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 192 रुपए महंगा हो गया है, जबकि 750 प्योरिटी वाला सोना 144 रुपए महंगा हुआ है। इसके अलावा 585 प्योरिटी वाले सोने के दाम 112 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी 60,507 रुपए तक की हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली एनसीआर में उमस ने किया परेशान, मानसून के लिए बस इतना करे इंतजार, जाने आपके देश में मौसम का हाल। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस ने फिर से परेशान कर दिया है। पिछले सप्ताह तापमान में कमी आई थी, लेकिन फिर गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। उधर उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिल्ली में आज मौसम बदल सकता है। तो दोस्तों दिल्ली में गर्मी और उमस के बीच मौसम बदलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से रोज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने 29 जून से दिल्ली के तापमान में कमी आने की संभावना जताई है। वही बताया कि 30 जून तक दिल्ली में मानसून आने की संभावना है। तो दोस्तों वहीं उत्तर प्रदेश में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का मौसम बना हुआ है। इस बीच राजधानी लखनऊ में आज बारिश हो सकती है। वहीं गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दोस्तों मौसम विभाग की माने तो 28 जून व 29 जून का बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। इन्हीं तारीखों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भार से अति भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों वही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान में 30 जून को भारी बारिश का अनुमान है। इसी तरह एमपी, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कई स्थानों में 27 से 30 जून के बीच बारिश की संभावना है। तो दोस्तों उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी उत्तराखंड में मानसून का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन इस अलर्ट को मानसून की एंट्री भी माना जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हॉस्पिटल से फोटो शेयर कराना उसकी प्रेगनेंसी, लिखा हमारा बेबी जल्द
जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों एक्टर आलिया भट्ट मां बनने वाली है, इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके की है। तो दोस्तों आलिया ने हॉस्पिटल की फोटो शेयर कर लिखा है, हमारा बेबी जल्द आ रहा है। फोटो में वह अल्ट्रासाउंड करवा रही है, जिसमें पति रणवीर भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों रणवीर और आलिया की शादी इसी साल 14 अप्रैल को परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में की गई थी। और दोस्तों 2017 में फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। डेटिंग के 5 साल के बाद उन्होंने शादी की है। तो दोस्तों वही आलिया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह के साथ नजर आएगी। आलिया फिलहाल लंदन में अपने पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग कर रही है। इसके अलावा शाहरुख खान ने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म डार्लिंग्स में भी आलिया दिखाई देगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पांड्या की कप्तानी में जीत से शुरुआत। भारत ने पहली T20 में आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे उमरान मलिक। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी कैरियर की शुरुआती जीत के साथ की है। टीम इंडिया ने शनिवार को आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की है। तो दोस्तों पांड्या खुद गेंद और बैट दोनों के साथ चमक बिखेरने में सफल रहे। उन्होंने आयरलैंड की पारी में 1 विकेट लिया और बाद में 11 गेंदों पर 24 रन बनाए। तो दोस्तों बारिश के कारण यह मैच प्रति पारी 12-12 ओवर कर दिया गया। आयरलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 108 रन बनाए। हैरी टेकर ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। तो दोस्तों जवाब में टीम इंडिया ने 9.2 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। तो दोस्तों दीपक हड्डा ने नाबाद 47 रन बनाए और ईशान किशन ने 26 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।